होने वाली एपिसोड में कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां उस्मान सरदार अपने कबीले, इज्जत और खानदान की बका के लिए एक नई जंग का आगाज करते हैं। एपिसोड का आगाज इस मंजर से होता है जहां उस्मान बे को मंगोल सरदार इल्वुगान कबीले की जलती हुई तबाही दिखाता है। लोकान उस्मान के सामने अपनी ताकत और फतह का दावी करते हुए कहता है, ये वो सल्तनत है जिसका तुम ख्वाब देखते थे, लेकिन अब यह राख है। उस्मान की आंखों में दुख और गुस्से के मिले जले जज्बात नुमायां हैं, लेकिन वो पूरी हिम्मत से जवाब देते हैं, यह आग हमारे हौसले को कमज़ोर नहीं करेगी, बल्कि हमारे जज्बे को जला बख्शेगी, और यह रियासत कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक उस्मान सरदार जिंदा है। उस्मान बे के लिए ये लम्हे ज़ाती नुकसान का नहीं, बल्कि एक नए अहद का आगाज़ है। वो मंगोलों की क़ैद में भी अपनी हार तस्लीम करने के बजाय आज़ादी का मंसूबा बनाते हैं। जंजीरों को तोड़ने का मंजर इनके अंदर मौजूद नाकाबिल शिकस्त रूह की इक्कासी करता है। वह अपने साथियों के हौसले बुलंद करते हुए कहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं, बल्कि हर इस जुल्म को ख़त्म करना है जो हमारे कबीले को जला रहा है। उस्मान के बेटे अलाउद्दीन और औरान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दुश्मन के कैंप में दाखिल होते हैं। वो बुरान समेत दीगर साथियों को आज़ाद करने की मुहिम में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मंगोल फौज इनका पीछा करते हुए उन्हें घेर लेती है। इस लम्हे में उनकी बहादुरी और अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने का जज्बा नुमायां होता है। बाला खातून कबीले के बच्चे खिंचे लोगों को मुत्तहद करने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। वो कहती हैं, उस्मान के बगैर हम कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन हम कभी शिकस्त नहीं मानेंगे। कबीले के अफराद जहर के असर से लड़ते हैं और होलो फेरा उनके लिए दवा की तलाश में सरगर्दा होती हैं। इस वक्त कबीले के अंदर इत्तेहाद और उम्मीद का जज्बा नुमायां है। दूसरी तरफ इल्बाए उस्मान के तख्त पर काबिज होकर अपनी सरदारी का ऐलान करता है। वो कहता है, यह रियासत अब मेरी है और उस्मान के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन उस्मान उसे रोकने की कोशिश करता है। ये सियासी साजिशें दिखाती हैं कि रियासत के अंदरूनी दुश्मन किस तरह उस्मान की गैर मौजूदगी में ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी में एक नया मोड़ इस वक्त आता है जब उस्मान बे को अपनी बेटी मरियम के जिंदा होने का पता चलता है। कई सालों से गुमशुदा मरियम बाज़ंतीनियों सूफिया ने इसकी परवरिश किए और इसे अपनी बेटी बना लिया ताकि उस्मान का इसके ज़रिए खात्मा कर सके। ये बात उस्मान साहब को पता चल जाती है कि मेरे में ही मेरी बेटी है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में उस्मान और उनके साथी मंगोलों के खिलाफ एक ज़बरदस्त जंग की तैयारी करते नजर आते हैं। मंगोलों की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद उस्मान बे अपने हौसले को बुलंद रखते हैं। जंग का आगाज़ उस्मान की इस गर्जदार आवाज़ से होता है, हम अपने कबीले की राख से एक नई सल्तनत खड़ी करेंगे और दुश्मनों को वो सबक सिखाएंगे जो हमेशा याद रहेगा। एपिसोड के इख्तिताम पर उस्मान के कबीले के बच्चे, बाला खातून और उस्मान खुद एक बार फिर एक जगह जमा होते हैं। अगर आप उस्मान बे की शानदार कहानी और किस्तवार तजज़िये देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट से हमें मज़ीद शानदार मवाद पेश करने की तरगीब मिलती है। हमारी अगली किस्त के रिव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और रहें हमेशा बाखबर।